और चलिए बात कर लेते हैं उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिली, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी टनल साइट पर पहुंचे और इस दौरान से पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। टनल साइट पर पहुंचकर गडकरी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली और इसके बाद गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसमें कहा कि कुछ भी हो, फंसे लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है और ऑगर मशीन ठीक से चले तो 2.5 दिन में सबको निकाल लेंगे। और इसके साथ ही कहा कि टनल के अंदर फाइबर केबल डालने की कोशिश कर रहे हैं और 42 मीटर केबल जा चुकी है। उम्मीद है कि कुछ समय में आर पार हो जाएगी। इसके साथ ही कहा कि हादसे को लेकर पीएम भी चिंतित है और वो पीएम, आपको बताते चले कि पीएम मोदी भी चिंता कर रही हैं। हम पूरे मामले की डिटेल में जाएंगे। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने भी जांच कमेटी बनाई है। ये जो ऑगर मशीन है, ये अगर ठीक से चल गई तो हम 2-2.5 दिन में वहाँ तक पहुँच सकते हैं और वो भी प्रयास सबसे नज़दीक होने वाला है। पर इसके अलावा अलग अलग प्रयास चाहे कितने भी दिन के हो, अगर उसके लिए भी हमने वर्टिकल भी अनेक प्रकार से जगह देकर वहाँ भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमालय की जियोलॉजी ऐसी है कि ना ये हार्ड पत्थर है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो हमारे यहाँ पहाड़ मतलब होता है पत्थर, पर्यायी नाम। तो दक्कन का जो डेक्कन है का पूरा बेसाल्ट है वो पत्थर है, हार्ड होता है। मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में करीब 5-6 टनल बनाई, तो अभी तक हमारे मन में यही परसेप्शन था कि पत्थर है। जब मैं अभी मनाली में गया तब मेरे ध्यान में आया कि हिमालय ऐसा है कि छोटे छोटे पत्थर है और मेजॉरिटी स्ट्राटा ऐसा है कि उसमें मिट्टी है और वो एक जगह होकर उसका पहाड़ तैयार हुआ है। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन है, फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज परिवारजनों को भी मैं मिला, मुख्यमंत्री जी और मैं, उनको भी हमने हिम्मत दी है और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से हम सफल होंगे। प्रधानमंत्री जी के स्तर पर वो भी इसकी लगातार चिंता कर रहे हैं। सभी प्रकार के जितने भी विकल्प हैं उन सभी विकल्पों पर काम हो रहा है और सभी विशेषज्ञों की टीमें यहाँ पर काम कर रही है। जितनी भी विशेषज्ञता है सभी लगाई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में, उनकी मॉनिटरिंग में लगातार इस पर काम चल रहा है। श्रमिक भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है, उनको बाहर निकालना। उस काम के लिए राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है, संपूर्ण मदद दी जा रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आएँ, क्योंकि उनका वास्तव में समय बीतने के साथ साथ उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं और पारिवारिक जनों के ऊपर भी जिस प्रकार का वो महसूस कर रहे होंगे, जिस प्रकार की परेशानी है उसको महसूस किया जा सकता है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकाला जाए। उस काम को हर तरीके से करने का काम हो रहा है। उत्तरकाशी की टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू का आज 8वां दिन है, मगर राहत कहीं से नहीं है। इस बीच शनिवार को टनल ऑपरेशन की रणनीति बदली गई है। अब 5 जगहों से बोरिंग यानी कि खुदाई होगी, जिससे कि मजदूरों के पास तक पहुंचा जा सके। टनल की शुरुआती पॉइंट जहां पर अब तक बोरिंग हो रही थी वहां से भी बोरिंग होगी और साथ ही टनल के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर से भी बोरिंग होगी, यानी कि वर्टिकल बोरिंग होगी। टनल का एंड पॉइंट जो कि टनल के दूसरे छोर पर है, वहां से भी बोरिंग होगी। साथ ही एंड पॉइंट के ऊपर से भी वर्टिकल बोरिंग होगी। 5 जगह से एक साथ बोरिंग के बाद मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश होगी। चारों इसके टनल पर एक साथ काम शुरू होगा। इसके लिए रेलवे, सतलुज जल विद्युत निगम और ओएनजीसी की टीमें जुटी हुई हैं और वर्टिकल बोरिंग के लिए पहले टनल के ऊपर पहुंचने के लिए रोड बनाई जा रही है। वहीं रात भर रोड बनाने का काम जारी रहा। बीआरओ की टीम भी मौके पर तैनात है, जो कि रोड बनाने का काम कर रही है और पूरे ऑपरेशन पर पीएमओ की नजर भी बनी हुई है। टनल में मलबा आने से महज 5 मिनट पहले मदन सिंह भी अपनी बाकी 41 साथियों के साथ ही टनल के भीतर थे और समान रूप से कामकाज चल रहा था। थोड़ी देर के लिए मदन बाहर आया और वहां से 10 मीटर आगे जाकर बैठ गया। वापस लौटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो अचानक ही मलबा गिरने की आवाज़ शुरू हो गई और बताते हैं कि ऊपर से टनल गिरी और देखते ही देखते हज़ारों टन मलबा पूरी टनल में फैल गया।
सब कुछ पल भर में ही हुआ। पूरी टनल मलबे की वजह से बंद हो गई। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। उस दिन सर हम तो वहाँ पर जहाँ पर हादसा हुआ वहीं पर थे हम लोग। तो हम लोग 10 मीटर पीछे थे। 10 मीटर पीछे के बावजूद हम लोग ऐसे बाल बचे हम लोग, मतलब जैसे गिरा वैसे हम लोग दौड़ के बाहर निकल गए। आपने देखा था उस समय क्या? सर वो उतना तो सर देखने का मौका कहाँ मिला सर। जैसे गिरा वैसे धूल पूरा आवाज धूल आई। आवाज धूल के बाद बैठ गया और आवाज धूल पूरा भर गया सर। धूल में तो क्या दिखाई देगा। हम सीधा बाहर निकल गए दौड़ के बाहर। तो जो अंदर फंसे उनसे आपकी बात होती रहती होगी? जी अभी पहले सर पहले बात नहीं हुई है सर। पहले तो क्योंकि वो सब अंदर है, 2 किलोमीटर अंदर है, तो हम लोग कैसे बात कर सकते हैं सर। उन सबसे बात तो नहीं हुई है। बहुत मुश्किल है। उन लोग भी जो रुके हुए हैं बहुत मुश्किल से रुके हुए हैं। बस हम यही मांग कर रहे हैं सरकार से, चाहे कोई भी हो, जल्द से जल्द निकाला जाए उन लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं कैसा रहता है वहाँ अंदर का माहौल कैसा रहता है? देखिए माहौल तो अंदर बहुत खराब है, पर जिस हिसाब से अभी सिचुएशन है, बात हो रही है उनसे, उन लोग अभी ठीक है, पर कितने दिन ठीक रहेंगे ये तो भगवान के भरोसे है। सहयोगी सतेंद्र बर्तवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतेंद्र, जरा बताइएगा भी फिलहाल क्या अपडेट है। और आज 8वां दिन है और धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ रहा है। आप सोचिए जरा, जो अंदर लोग फंसे हुए हैं, मजदूर फंसे हुए हैं, उनके लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है ये। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रही हैं। सभी को सुरक्षित बाहर निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है ताकि सभी मजदूर जो हैं वो बाहर आ जाए। और हादसे के कुछ समय कुछ दूरी पर ही मदन थे, जिसको अभी आप सुन रहे थे कि कैसे मदन थोड़ी देर के लिए उस टनल से बाहर आए हुए थे और उसके बाद थोड़ी देर के बाद टनल में भरभरा कर मलबा सामने आ गया। हालांकि वो कुछ समझ भी नहीं पाए और मलबा आ जाने की वजह से जो अंदर मजदूर काम कर रहे थे वो फंस गए। आज टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का 8वां दिन है। हालांकि जो टनल साइट है उस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे हुए थे, वहां का जायजा लिए हैं और किस तरीके से आगे काम हो रहा है उसके बारे में उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग भी दी है कि किस तरीके से सभी कामों को किया जा रहा है। और रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए ही सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो लगातार देखिए किस तरीके से काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि टनल के आसपास 5 जगह से खुदाई की जाएगी और 5 जगह से वो जगह बनाई जाएगी जिससे कि मजदूरों के पास पहुंचा जा सके और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। हालांकि जब आप केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे तो उस दौरान ये भी कहा गया कि जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं वहां पर लाइट भी है और स्पेस भी है और उन मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्हें खाना पहुँचाया जा रहा है, उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है ताकि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हालांकि कुछ समस्याएं आई हैं लेकिन उसके बावजूद लगातार निगरानी रखी जा रही है। हालांकि इस पूरे कह सकते हैं इस पूरे हादसे पर पीएमओ की नज़र बनी हुई है, किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी सतेंद्र बर्तवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतेंद्र, जरा बताइए वहां पर क्या अपडेट है, क्या किस तरीके से ये पूरा काम किया जा रहा है? तो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अलग अलग जगहों से अब खुदाई की जाएगी, बोरिंग किया जाएगा जिससे कि जल्द से जल्द उन सभी मजदूरों के पास पहुंचा जा सके। और जहां पर ये सभी मजदूर फंसे हुए हैं बताया जा रहा है कि वहां पर लाइट भी है, वहां पर जगह भी है ताकि उन मजदूरों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। उन्हें पानी पहुंचाया जा रहा है, उन्हें खाने के लिए पहुंचाया जा रहा है। और देखिए क्योंकि आज 8वां दिन है और 8वें दिन भी किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सहयोगी सतेंद्र बर्तवाल हमारे साथ जुड़ गए। सतेंद्र, भी क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, आज 8वां दिन है रेस्क्यू अभियान का, लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी अपडेट देता हूं क्योंकि आज यहाँ पे केंद्रीय जो सड़क परिवहन मंत्री यहाँ पहुंचे थे नितिन गडकरी और उनके साथ मुख्यमंत्री जो सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे पहुंचे थे। पहले इन्होंने मीटिंग की जो यहाँ पे अधिकारी से उनके साथ करीब 1 घंटा मीटिंग हुई। टनल के अंदर वो लोग गए, टनल में भी उन्होंने पूरा रेखी की कि किस तरीके से अब इन जो अंदर टनल के अंदर 8 दिनों से फंसे 41 लोगों को किस तरीके से निकाला जाएगा, उसको लेकर एक
पूरी रणनीति जो कि कल हमने अपने दर्शकों को बताई थी, उसी रणनीति पर आगे बढ़ने की कोशिश के लिए कहा और जोरों से जल्द जो अंदर फंसे लोग हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश होगी, इस तरीके का भी उन्होंने अपने बयान दिया। मैं आपको सीधे आपको एक और चीज बता देता हूं कि जो टनल अभी आपको सामने दिख रही है, इस टनल के अंदर एक 6 इंच का पाइप जो बताया जा रहा है करीब 42 मीटर अंदर पहुंच चुका है। वो पाइप सिर्फ जो टनल के अंदर फंसे जो लोग हैं उनको खाना, पानी और जो अन्य जो दवाएं वगैरह, एक और पाइप हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। तीसरा जो मलबा है और जो टनल का रूफ है, जहां डेब्री जमा है, वहां पे डेब्रीज और टनल के रूफ के बीच में स्पेस है, तो वहाँ पर ये निर्णय लिया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा कुछ रोबोट की व्यवस्था की जाए, उस खोजी जाए, अगर भारत सरकार में या किसी प्राइवेट संस्था में अवेलेबल है रोबोट तो उसको भेजा जाए ताकि वहाँ देखें कितना स्पेस अवेलेबल है, क्या उससे लाइफ सपोर्ट के लिए कोई पाइप हम डाल सकते हैं, कोई व्यवस्था ऐसी हो सकती है, और अगर ज़्यादा स्पेस है तो वहाँ से भी लोगों को निकाल सकते हैं। ये एक सर्च करने के लिए कहा है माननीय मंत्री जी ने, उस पर कार्रवाई चल रही है। नेक्स्ट है आपका साइड टनल। जो टनल है उसके दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से उसी लेवल पे हम एक 2 एस्केप टनल का प्लान है, जिसको कि दिया गया है आपका RVNL को, जो कि रेलवे लाइन के लिए टनल बना रही है। तो वो उसका मेजरमेंट वगैरह और अलाइनमेंट वगैरह देख रहे हैं और मेरे ख्याल से आज उनको प्लान आ जाएगा, कल से मेरे ख्याल से कार्रवाई उसे प्रारंभ करेंगे। नेक्स्ट बड़कोट की तरफ से जो टनल का एंड है उसके तरफ से भी जो बचा हुआ 450 मीटर का पार्ट है उसको भी अभी उसमें टनल को कार्य शुरू कर दिया, जो बंद हुआ पड़ा था कार्य, उसको तत्काल कार्य शुरू करने की जिम्मेदारी THDC को दी गई है। और वो उन्होंने बताया कि अभी हम पूरा टनल नहीं बनाएंगे, जहाँ पर बन रहा है उसमें 2 से 2.5 डायामीटर का हम टनल भी बना देंगे ताकि लोगों को हम निकाल सकें। एक नेक्स्ट है ऊपर से जो डेब्रिज का उस तरफ पहाड़ के ऊपर से हम एक वर्टिकल काइंड ऑफ ड्रिलिंग करेंगे, एक कह सकते हैं एक बोर करेंगे, जिससे कि अगर हम कोशिश करेंगे अगर बड़ा बन जाता है तो लोगों को निकाल भी सकें, नहीं तो एटलीस्ट उससे लाइफ सपोर्ट हम प्रोवाइड कर पाएंगे। दिस इज द होल थिंग। सर कब तक की उम्मीद की जाए ये प्रोसेस कंप्लीट? देखिए अगर मशीन वाली ठीक से चलती है हमारी तो 30 से 40 घंटे का टाइम लाइन है। अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता है तो ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो थोड़ा समय और लग सकता है, लेकिन लाइफ सपोर्ट हम दे रहे हैं, इसलिए सारे लोग अभी ठीक हैं अंदर। उसके संबंध में जानकारी बार बार ली जा रही है। तो आपदा अगर आप देखते हैं तो आपके अनुसार टाइमली मतलब हो जाएगा, क्योंकि आप तो इन चीज़ों को देख ही रहे हैं। देखिए हमने जब मैं सेकेंड डे आया तो चूंकि हमारे पास जो भी जल निगम के पास इक्विपमेंट्स थे, मशीन थी, ऑगर मशीन, वो हमने लगाया था। उस समय ऐसा लग रहा था कि क्योंकि हमने करीब 15 से 20 मीटर हमने मलबा हटा भी दिया था, तो हमें लग रहा था कि बहुत जल्दी हम लोग निकाल लेंगे लोगों को, लेकिन समहाउ और मलबा आ गया, बोल्डर आ गए, हमारी मशीन खराब हो गई, तो फिर बड़ी मशीन आई है। तो हमें तो उसी समय लग रहा था हम नेक्स्ट डे तक हम निकाल लेंगे। उस समय लोगों ने कहा था, जो जिनकी मशीन थी, जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर थे, हमारे जल निगम के MD, उसने भी कहा सर फटाफट कर लेंगे, लेकिन समहाउ किसी कारणवश मलबा आ गया, बोल्डर आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आया, उसके कारण रुक गया। इसमें भी अगर सब कुछ ठीक चला तो हम जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे, लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उसको हटाने में थोड़ा टाइम लगेगा। सर एक मशीन और कोई आ रही है जो वर्टिकल वाली, वो कहां से आ रही है, वो क्या है? वर्टिकल मशीन के लिए वर्टिकल का जो ड्रिलिंग की जिम्मेदारी ONGC को दी गई है, तो वो लेकर आ रहे हैं अपनी मशीन। कहां से आ रही है सर ये उनकी जहाँ पर भी अवेलेबल होगी वहाँ से लोग वो एक्सप्लोर कर लिया उन्होंने। अमेरिकन टेक्नोलॉजी है तो ये भी कोई बाहरी है या भारतीय है? नहीं, वो ONGC की अपनी उनकी पूरा रिसोर्सेज है उनके पास, काफी रिसोर्स, ड्रिलिंग का उनके पास एक्सपीरियंस भी है। डिसाइड किया जा रहा है कितना टाइम लग सकता है ड्रिलिंग वाले वर्टिकल में? अगर लेट्स सी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता तो जल्दी कर लेंगे। अभी तो मैक्स टू मैक्स देखिए ऐसे टाइम लाइन तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहाड़ के अंदर आप ये 40 घंटे का टाइम लाइन नीचे दे रहे हैं, तो ऐसे ऊपर का भी कुछ प्रेजेंटेशन में दिखाया गया होगा, बताया गया होगा। अभी देखते हैं, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम वर्टिकल अभी ड्रिलिंग हमने किया नहीं है यहाँ पे किसी भी टनल में, तो ये फर्स्ट टाइम हम वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं टनल में जाने के लिए। तो देखते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो सुना आपने किस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से उत्तरकाशी के टनल पर पूरा काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र इस पूरी जानकारी के लिए, और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।